दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर पर खड़ी है जहां बारूद के ढेर पर बैठी वैश्विक राजनीति कभी भी एक बड़ी चिंगारी का रूप ले सकती है। मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही गहराता तनाव दुनिया की नींदें उड़ाए हुए है, लेकिन अब एशिया पैसिफिक क्षेत्र में आ रही खबरें किसी नए और भयावह टकराव की आहट दे रही हैं। ताइवान के आसमान और समुद्र में चीन की हालिया सैन्य हलचल ने इस पूरे इलाके में सुरक्षा समीकरणों को बदल दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई ताजा रिपोर्ट के अनुसार चीन के 9 फाइटर जेट्स और 7 नौसैनिक जहाज ताइवान स्ट्रेट की उस मीडियन लाइन को पार कर गए हैं जिसे दशकों से अनौपचारिक सीमा माना जाता था। ये विमान सीधे ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी ADIZ में दाखिल हुए, जो न केवल ताइवान की संप्रभुता के लिए एक सीधी चुनौती है बल्कि एक आक्रामक सैन्य संदेश भी है। बीजिंग की ये रणनीति अब छिपी नहीं है कि वो अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के जरिए ताइवान पर मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाना चाहता है ताकि भविष्य में किसी भी संभावित एकीकरण की जमीन तैयार की जा सके। इस नाजुक मोड़ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया प्रतिक्रिया ने वैश्विक कूटनीति के पन्ने पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप की चीन यात्रा के बाद से ताइवान को उम्मीद थी कि अमेरिका उसकी आजादी और सुरक्षा के लिए एक कड़ा रुख अपनाएगा, लेकिन अमेरिका लौटते ही ट्रंप के बयानों ने सबको चौंका दिया। उन्होंने ताइवान मुद्दे को सीधे तौर पर चीन और ताइवान का आंतरिक विषय बताकर इसे दूरी बनाने के संकेत दिए। 9,500 किलोमीटर की लंबी दूरी का हवाला देते हुए उन्होंने जिस तरह से ये कहा कि वो शांति चाहते हैं न कि युद्ध, वो ताइवान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ये बयान स्पष्ट कर रहा है कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर सीधे टकराव के मूड में नहीं है, जो चीन के लिए अपनी विस्तारवादी नीतियों को आगे बढ़ाने का एक तरह से ग्रीन सिग्नल जैसा हो सकता है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़े वैचारिक बदलाव का संकेत है, जहां महाशक्तियां अब क्षेत्रीय विवादों में अपने सीधे दखल को सीमित करने की कोशिश कर रही है। इस सैन्य दबाव के समांतर ताइवान के भीतर एक साइलेंट वॉर भी लड़ा जा रहा है, जिसका खुलासा ताइवान की नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो यानी NSB ने किया है। सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद से सोशल मीडिया पर एक सुनियोजित सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू हो गया है। करीब 100 संदिग्ध पोस्ट के जरिए एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, जिसका मकसद ताइवान के लोगों के मन में ये बिठाना है कि अमेरिका का समर्थन अब पहले जैसा नहीं रहा और चीन के साथ विलय में ही शांति है। ये कोई साधारण सोशल मीडिया कैंपेन नहीं बल्कि एक संगठित साजिश है जो सीधे तौर पर ताइवान के लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए रची जा रही है। ये स्पष्ट है कि चीन अब केवल मिसाइलों और जहाजों से ही नहीं बल्कि सूचनाओं और प्रोपेगेंडा के जरिए भी ताइवान के लोगों के मानस को जीतना चाहता है। इस पूरी स्थिति को देखें तो ये साफ कि आने वाले समय में एशिया की सुरक्षा और शांति के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है, जहां सैन्य ताकत और सूचना युद्ध मिलकर एक अनिश्चित भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मनोवैज्ञानिक और सैन्य दबाव के बीच एक बड़ा कूटनीतिक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये बदलती हुई अमेरिकी नीति आने वाले समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बने पावर बैलेंस को पूरी तरह खत्म कर देगी। यदि अमेरिका अपनी पुराने सहयोगियों के प्रति इस तरह के डिस्टेंस बनाए रखने की नीति अपनाता है तो चीन के हौसले और अधिक बुलंद होंगे। क्षेत्र के अन्य देशों जैसे जापान, फिलीपींस और वियतनाम की सुरक्षा भी अब अधर में लटती दिख रही है, क्योंकि ताइवान का गिरना या चीन के प्रभाव में आना इस पूरे क्षेत्र के समुद्री व्यापार मार्गों और रणनीतिक संतुलन के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनिया अब इस संशय में है कि क्या ट्रंप प्रशासन का ये रुख केवल मोलभाव की एक रणनीति है या फिर ये वॉशिंगटन की एक स्थायी विदेश नीति का हिस्सा बन चुका है। ताइवान की आंतरिक स्थिति और वहां की जनता के मनोबल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लगातार बढ़ते सैन्य अभ्यास और ताइवान स्ट्रेट के भीतर चीनी जहाजों की आवाजाही ने वहां के निवासियों में एक अनकहा भय पैदा कर दिया है। हालांकि ताइवान की सरकार और उसकी सेना अभी भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और हर कदम, हर हरकत
पर बारीकी से नजर रखे हुए है। लेकिन जनता के बीच फैल रहा ये डिजिटल प्रोपेगेंडा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। जब सुरक्षा एजेंसियां ये देखती हैं कि कैसे विदेशी ताकतें सोशल मीडिया का उपयोग करके लोगों के बीच अविश्वास पैदा कर रहे हैं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक युद्ध के मैदान में अब केवल जमीन या समुद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया फीड तक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन जिस आक्रामक तरीके से एकीकरण का नारा दे रहा है, वो असल में ताइवान की लोकतांत्रिक पहचान को मिटाने की एक सोची समझी प्रतिक्रिया है। बीजिंग का तर्क ये है कि ताइवान उसका ऐतिहासिक हिस्सा है, लेकिन ताइवान की लोकतांत्रिक व्यवस्था और वहां के लोगों की इच्छा इससे ठीक उलट है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का मौन या तटस्थ रहना एक बड़ी नैतिक और राजनीतिक चूक हो सकती है। ऐसे में यदि चीन को ताइवान के मामले में कोई बड़ी सैन्य सफलता मिलती है, तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जहां ताकतवर देश किसी भी छोटे और स्वतंत्र देशों की संप्रभुता पर अपनी इच्छा से बदल सकते हैं। आगे की स्थिति पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि ताइवान खुद को इस हाइब्रिड वॉर से कैसे बचाता है। ताइवान की नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो यानी एनसीबी के खुलासे के बाद अब ये स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में ताइवान न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बल्कि अपनी सूचनाओं और डिजिटल स्पेस की सुरक्षा के लिए भी कड़े कदम उठाएगा। ताइवान की सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जनता विदेशी साजिशों और दुष्प्रचार का शिकार न बने। वहीं वैश्विक शक्तियों को भी ये तय करना होगा कि क्या वो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक ताइवान की रक्षा करने में सक्षम है, या फिर वे एक अंतर्राष्ट्रीय संकट को अपने सामने पनपते हुए देखने के लिए मजबूर हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि मिडिल ईस्ट की आग बुझने से पहले एशिया में ये नया मोर्चा पूरी तरह खुल गया, तो दुनिया आर्थिक और सुरक्षा के नजरिए से एक बेहद गहरे अंधकार में जा सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था जो पहले ही महंगाई और आपूर्ति श्रीलंका के संकट से जूझ रही है, वो ताइवान स्ट्रेट में किसी बड़े सैन्य टकराव के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पूरी दुनिया अब सांसें थामे ये देख रही है कि चीन की आक्रामकता चालें क्या वास्तव में एक युद्ध की भूमिका तैयार कर रही है, या फिर एक ऐसी शतरंज की बिसात है जहां अंत में केवल कूटनीति ही जीत होगी। हालांकि वर्तमान संकेत किसी बड़े और चिंताजनक बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।